फोर्स बढ़ेगा। स्ट्रेट करने की कोशिश, स्ट्रेट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग फाइट और कातास, इस दोनों में जो यूज होता है पंच, उस पंच को किस तरह से अटैक किया जाता है और उसको किस तरह से स्पीडली मारा जाता है, उसके बारे में आज का ये वीडियो है। और वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसमें कातास में जो कातास करते हैं उसमें भी जो पंच यूज होता है या हिप मूवमेंट करनी होती है, वो किस तरह से करनी होती है, या फिर पंच अटैक करते समय रोड फाइट या स्ट्रीट फाइट में किस तरह से पंच को हिप यूज करते हुए पंच को मारा जाता है, उसके बारे में हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो में सारी चीजें बताई जाएगी और छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि भाई किस तरह से वो मारना चाहिए। जैसे हिप, अभी स्टार्ट करते हैं हिप से। जो हिप मूवमेंट होती है आपकी, जो पंच के साथ मारा जाता है, जैसे हिप पंच मारते समय हिप को प्रैक्टिस करनी है। बैक, हिप, ये जो हिप है, ये हिप मूवमेंट जब हम करते हैं तो पंच में एक्स्ट्रा पावर यूज होता है। जैसे अ, अकेले पंच मारना, अभी मैं ये दो हैंड है, लेफ्ट हैंड से पंच मारा है और फिर राइट से पंच मारा, तो फोर्स ज्यादा करके राइट के पंच से आएगा जो बैक साइड है। समझ के चलो, मेरा अभी लेफ्ट सामने है, मैंने राइट से पंच अटैक किया है, देन लेफ्ट से पंच अटैक करने वाला हूं, तो इसमें काफी ज्यादा फोर्स रहेगा। मतलब जो लेग पीछे है उस हैंड से अगर यूज करते हैं हिप मूवमेंट के साथ, तो उसमें पंच ज्यादा पावरफुल होता है। बाकी सब चीजों में क्या होता है कि हिप मूवमेंट ना करने की वजह से, जैसे ग्रिप मार रहे हैं, ग्रिप, जिसे रोड फाइट में हम लोग ग्रिप के ऊपर अटैक करते हैं, तो वो ग्रिप मूवमेंट में भी हिप का ही यूज होता है। जैसे अगर हिप यूज न की जाए तो उस पावरफुल पंच में पावर जीरो होगा, पावर ना के बराबर होगा। और उस पावरफुल पंच को अगर हम लोग यूज करते हैं तो उस पावरफुल पंच को एक ही चीज यूज होती है, जैसे ग्रेविटी से, जैसे जमीन से आने वाली एनर्जी को यूज करना। अभी सभी जगह पे, अभी अगर कातास भी करते हैं ना, कातास अभी एक छोटे से प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं, कातास की प्रैक्टिस से। कि हम लोग प्रैक्टिस काता क्यों प्रैक्टिस करते हैं ना, उसका कारण भी वही है कि आपका जो हिप मूवमेंट है वो अच्छे से आ जाए, इसके लिए वो कातास प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर बसादाई की एक स्टेप होती है, बाकी सभी कातास है, उसमें से पहले बसादाई को ले लेते हैं। बसादाई, डिफेंस एंड हिप मूवमेंट, ब्लॉक। जो ब्लॉक है वो हिप के साथ हुआ, पंच कैसे, अब देखो, खड़े तो स्ट्रेट है ना, लेकिन हिप के जरिए पंच को पावरफुल किया गया, ब्लॉक हुआ। बाकी सब जगह पे भी, जैसे अब एमपी वगैरह भी करते हैं, तो एमपी में बैक, बैक साइड हैंड है मूवमेंट, दबाने का काम करता है। टाइट किया गया, पंच को टाइट किया गया, इसी से दबा है ना, तो फोर्स दिया गया। अभी जो फोर्स है वो हिप्स के जरिए आता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन हिप क्यों करते हैं, क्या कारण है उसका हिप का करने का? हिप का करने का एक ही कारण होता है कि आपका जो एनर्जी है, उस एनर्जी को उसमें डालना। पावर कहाँ से आएगा? इतना सारा ब्रेकिंग होता है, ये बहुत सारा चीजें होती है, या फाइट में बहुत सारा पंच होता है, लेकिन वो पावर आता कहाँ से है? पावर अर्थ से लिया जाता है। आप घर पे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो हिप मूवमेंट की। इस तरह से खड़े रहना है, हिप को सामने, वन, हिप बैक, टू, बैक,
टू बैक, टू बैक, फोर्स, फोर्स, है ना? देखो यहाँ पे फोर्स, हिप, फोर्स, फिर लेफ्ट से फोर्स, 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 ठीक है नहीं? फोर्स मतलब ये हिप, अभी हिप के जरिए जो एनर्जी यहाँ से तो आ गई, अर्थ से ली, नी पे आ गई, नी को स्ट्रेट किया गया, हिप पे आ गई, लेकिन जब अब पंच मारा, हिप का मूवमेंट नहीं हुआ, उसके कारण वो जो पावर जो है, एनर्जी जो है, वो इसी जगह पे आके रुक गई है। और रुकने के कारण क्या हुआ कि वो अपर नहीं आई। अपर कब आएगी? जब वो हिप एक एक स्ट्रोक देगी नीचे से, है ना, ऐसे उछाल देगी, जिससे वो एनर्जी को उछाल मिला, वैसे वो शोल्डर में आ गए। जैसे वो शोल्डर में आए, वैसे वो सामने की ओर निकल गई। कैसे? 1 2 3, 3 मतलब ये झटका। आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। इतना भी आसान नहीं है कि भाई वो एक ही दिन में आ गया, लेकिन वो अगर आप कंटिन्यू थोड़ा 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 प्रैक्टिस करोगे ना, वो अपने आप ही आ जाएगा। बहुत सारे कातास में बोला गया है कि भाई, अपने मास्टर्स बोलते हैं कि भाई हिप मूवमेंट दो, हिप मूवमेंट दो। अभी मूवमेंट कर रहे, फ्रंट गए, लेकिन हिप पीछे आ गई, मतलब पावर पीछे आ गया। पंच अटैक करेंगे तो आगे जाएगा। हिप मूवमेंट दो। अभी हिप मूवमेंट देना मतलब एनर्जी को निकालना है। अभी आसान भाषा में बोलेंगे तो एनर्जी को कन्वर्ट करना पावर में। एनर्जी ली और पावर में कन्वर्ट करी, कन्वर्ट करने के बाद फोर्स दिया, तो अपने आप ही वो सामने वाले को इफेक्ट पड़ेगा, है ना? अभी समझ के चलो, ये यहाँ पे एक गट्टू है कि नहीं है? अभी ये गट्टू है, समझ के चलो। अभी यहाँ पे, है ना, ये उठाया नीचे से। अभी अभी उठाने का तरीका आपको समझाया कि भाई कैसे उठाएंगे। एनर्जी नहीं हुई तो ज्यादा वेटेड रहेगा ना, वो ज्यादा वेटेड है, वो तो अपने एक हाथ से उठेगा नहीं, एनर्जी से, जैसे लाइक स्ट्रेट। और आप फोर्स बढ़ाने के लिए स्ट्रेट, 1 हिप, 2 3, इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। स्ट्रेट 1 1 2 3, इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी ज्यादा वेटेड नहीं है, हल्का है, लेकिन अब अगर ये वेटेड लगता है तो आप वेटेड इस्तेमाल मत करो, कम कम वेटेड इस्तेमाल करो। लेकिन जिससे फोर्स बढ़ेगा, स्ट्रेट करने की कोशिश, स्ट्रेट स्ट्रेट, तो ये पूरा का पूरा आपके शोल्डर के ऊपर आएगा, और आपके मसल्स बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे, और स्ट्रांग होने के कारण वो उसके अंदर स्पीड बढ़ेगी, और हल्का पंच होगा। जितना हल्का पंच मारोगे उतना पावरफुल जाएगा। आप बोलोगे कि अकड़ के रखूंगा, इतना मारूंगा नहीं, पूरा पूरी तरह से फोर्स जाएगा। हिप का हिप का फोर्स पूरी तरह से होगा, और हिप मूवमेंट ही सबसे बेहतरीन है। कातास में भी, फाइट में भी, स्ट्रीट फाइट करो या कुछ भी करो, हुक निकालो या फिर फेस निकालो, हिप ही काम आएगा। सादा पंच गुब्बारे में हवा की तरह है, उसके अंदर ज्यादा पावर नहीं होता है, लेकिन
एनर्जी से निकला हुआ पंच एक हथौड़े जैसा है, एक हैमर जैसा है, जो किसी को मारने से पूरे बोलते हवा निकाल देता है सामने वाले की। तो यूज करना है ग्रिप को, हिप को। कैसे? हिप। आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मूवमेंट है, थोड़ा ढीला करना है इसको, तो लूज हो सकता है, मूवमेंट ले सकते हैं। हिप किक में भी हिप का ही काम होता है। किक मारते हैं ना, अभी वो किक के लिए भी हिप की ही जरूरत पड़ती है। हिप हिप जितनी फ्री होगी, किक उतना ही पावरफुल और स्पीड जाएगी। किक के लिए भी हिप ही जरूरी है। हिप मतलब पावर को सोर्स देते हैं, एनर्जी सोर्सफुल अप पर जाती है। नहीं तो एनर्जी तो डाउन लेवल पे रहेगी ना, यहाँ पे नी पे अटकेगी। नी स्ट्रेट करने से क्या होगा, हिप में आके रहे रुकेगी। हिप से दोगे तब ना आगे जाएगा। इसके लिए बोलते हैं ये सीक्रेट फोर्स पावर का और फोर्सफुल पंच का सीक्रेट मार्शल आर्ट साइंस के जरिए ही यूज होता है। मार्शल आर्ट कोई अलग से जादू की छड़ी नहीं है। मार्शल आर्ट एक साइंस है। साइंस के जैसा अगर प्रैक्टिस होती है तो आप डेफिनेटली पावरफुल बनोगे और डेफिनेटली आपके अंदर स्पीड आएगी। तो इसके लिए ये वीडियो उसी के लिए था। और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना।